रेजिडेंशियल एरिया है, ये क्राउडी एरिया है, साथ में प्रेम मंदिर भी है और साथ में गुरुद्वारा भी हैं दो। और एक ये है कि 300 मीटर के रेडियस में स्कूल भी हैं। तो और हम सब जानते हैं कि 5G टावर या जो भी टावर है, इनमें से जो रेज़ निकलती हैं वो सबके लिए बहुत नुकसानकारी है। मेनली उनके रेज़ जो है वो ब्रेन कैंसर का कारण बनती हैं। इतने कंजस्टेड एरिया में एक छोटी सी शॉप के ऊपर एक टावर इंस्टॉल किया गया है जो कि कानून के भी खिलाफ है और हमारी हेल्थ के भी खिलाफ है। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ? प्लीज़ टेल अस दिस थिंग कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसकी बजाय मैं ये शॉपकीपर भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइन में सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दे, तड़फा तड़फा के मारने की बजाय। हम सब इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन को बचा लो, हमारे बड़े बूढ़ों को बचा लो, हमें बचा लो। कोई तो हमारी आवाज़ सुन लो। हम कल रात से चीख चीख के बोल रहे हैं और काम चल रहा है। लगने के बाद आपने पार्षद से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, हमने रात को 1-2 फ़ोन किए हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगेगा, लेकिन लग चुका था। एग्जाम्पल दिखाते ना कि लग गया। हमने 1-2 वीडियोस बना के भेजी भी हैं उनके पास कि यहाँ पे आए हैं कि काफ़ी सामान आया है इनका, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पूरी मार्केट को इस चीज़ का पता था। ये सारे अपने ऊपर टावर लगवाना चाहते थे, आज हमारे ऊपर टावर लग गया, इनको दिक्कत है। और ये हम कोई अनलीगल काम कर नहीं रहे हैं, कानून के तहत कर रहे हैं, डीसी साहब की परमिशन के तहत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के वार्ड 9 प्रेम मंदिर वाली गली में। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, साथ ही दुकानदार हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर आसपास जो है मकान है। लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको एक दुकान दिखाना चाहेंगे, महज छोटी सी दुकान है, इसके ऊपर जो है एक मोबाइल टावर लगाया गया है जिसका विरोध लगातार यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि रात में ही जो है इस टावर को लगा दिया गया, हालांकि इसका विरोध किया जा रहा था। साथ ही इनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं अशोक नारंग, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर वो टावर लगने नहीं देंगे, लेकिन दुकानदार की तरफ से जो है महज 1 घंटे में यानी कि रात के वक्त जो है टावर लगा दिया गया। लेकिन इन महिलाओं को, यहाँ के दुकानदारों को तब पता लगा जब इन्होंने सुबह उठकर देखा कि वहाँ पर जो है टावर लगाया गया है। महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा है। 15 दिनों से महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था कि वो यहाँ पर टावर लगने नहीं देंगी, उसके बावजूद भी यहाँ पर टावर जो है लगा दिया गया। पार्षद की बात करें तो अशोक नारंग ने आश्वासन दिया था, कल भी वो इनसे मिलने आए थे कि वो यहाँ पर टावर लगने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी महज 1 घंटे के अंतराल में जो है ये टावर लगा दिया जाता है। अब महिलाएं यहाँ पर इकट्ठे हुई हैं, दुकानदार भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी मैम, किस चीज़ का विरोध हो रहा है? टावर लगा दिया गया, आप जैसे कि अभी बता रहे थे, उसके बारे में क्या? एक्चुअल में यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, ये क्राउडी एरिया है, साथ में प्रेम मंदिर भी है और साथ में गुरुद्वारा भी हैं 2। और एक ये है कि 300 मीटर के रेडियस में स्कूल भी हैं। तो और हम सब जानते हैं कि 5G टावर या जो भी टावर है, इनमें से जो रेज़ निकलती हैं वो सबके लिए बहुत नुकसानकारी है। मेनली उनके रेज़ जो है वो ब्रेन कैंसर का कारण बनती हैं। तो देखिए, इतने कंजस्टेड एरिया में एक छोटी सी शॉप के ऊपर एक टावर इंस्टॉल किया गया है जो कि कानून के भी खिलाफ है और हमारी हेल्थ के भी खिलाफ है। लगातार हम 15 दिनों से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और पार्षद सर भी आए हैं, वो हमें श्योरिटी दे के गए हैं, लेकिन रात में ये टावर इंस्टॉल कर दिया गया है, जबकि हमें श्योरिटी मिली थी कि ये काम यहीं रुक जाएगा। लेकिन ये काम नहीं रुका है, इंस्टॉल हो गया तो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ? प्लीज़ टेल अस दिस थिंग कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसकी बजाय मैं ये शॉपकीपर भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइन में सबको खड़ा करके गोली से उड़ा दे, तड़फा तड़फा के मारने की बजाय, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद हमारी आगे आने वाली जनरेशन तड़फ के ही मरने वाली है। तो प्लीज़ हम सब इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन को बचा लो, हमारे बड़े बूढ़ों को बचा लो, हमें बचा लो। कोई तो हमारी आवाज़ सुन लो। हम कल रात से चीख चीख के बोल रहे हैं और काम चल रहा है। और किस लिए? सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। ये तो अंडरस्टूड है कि इसके बदले में रेंट दिया जाता है। तो एक छोटे से रेंट के लिए ये हमारी जान पे खेल रहे हैं।
और दूसरी बात है कि जो पर्सन ये एग्रीमेंट जो करके आया है ही इज़ नॉट फ्रॉम पानीपत, वो मछरौली गांव का है। तो वो कौन है हमारे रेजिडेंशियल एरिया के बारे में डिसीज़न लेने वाला? आपने दुकानदार से बातचीत नहीं करी कि भी यहाँ पर टावर नहीं लगाने देंगे? जी हाँ, हमने रात को बड़े डिसेंट वे में उनसे बात की कि यहाँ पे हम लोग टावर नहीं लगाने देंगे, और ये मेरी बहनें लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। एक बार तो रात को उस पर्सन ने कुछ लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करी जो कि बिल्कुल रूल के ख़िलाफ़ है, और वो मानने को वो ये कह रहा है कि मेरी मदर ने ये एग्रीमेंट किया है। एंड डू यू नो हर मदर इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल की लेडी, और वो गांव में रहती है। और बताओ वो कौन है हमारे बारे में डिसीज़न लेने वाली? मैंने उन्हें कहा अपनी मदर को बुलाओ जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, हम उनसे बात करें। तो अगर इन्हें लगवाना है तो अपने गांव में जहाँ पे कोर्ट अलाउ भी करती है ओपन एरिया में लगवाएं, अपने घर के आसपास। हमारे घर के आसपास किस लिए? हमारा घर क्यों चुना? बिल्कुल आए थे, रात को आए थे, और वो हमें श्योरिटी देकर गए थे इस मॉर्निंग में डीसी से मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी रात रात में इंस्टॉलेशन हो गई इसकी। आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम किसको बुलाएं। आप बताइए, ये क्या आपको लगता है आश्वासन ठीक था? अभी सब लोग अपना काम छोड़ करके परेशानी की हालत में खड़े हैं। मैम, जिनके बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपने बच्चों की कीमत पता होती है, ठीक है? ये पर्सन तो लगवाएगा, 1 महीने बाद अपने गांव में जाके खुली हवा में रहेगा। भुगतेंगे कौन? हम लोग, हमारे कुछ पैसों के लिए। कुछ पैसों के लिए। सबको पता है कि ये रेंटेड प्लेस हो गया है, अब रेंट मिलता है इससे अच्छा खासा। तो इस चीज़ को स्टॉप कराया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही कंजस्टेड सा एरिया है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है। पार्षद से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर आएँ, और आते भी हैं, आश्वासन भी देते हैं कि सुबह तक वो सब कुछ ठीक कर देंगे, डीसी से मिलेंगे। महज कुछ ही घंटे में ऐसा क्या होता है कि टावर रातों रात लग जाता है? ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक एक्टिवा निकलती है तो भी लोग बड़े कंजस्टेड से होके चल रहे हैं। यानी पैदल चलने के लिए भी ये इतना छोटा एरिया है कि यहाँ आप ये देखिए कि जो लोग रह रहे हैं, पहले से इस एरिया में अच्छे से हवा का माहौल नहीं है, पेड़ पौधे वैसे नहीं लगे हुए, और उस पे भी ये छोटी सी शॉप है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अकॉर्डिंग टू रूल लीगली वे में भी ये सही नहीं है। और अगर पार्षद या एमएलए या एमपी कोई इनकी नहीं सुनता तो इनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये चाहिए कि यहाँ के प्रशासन से मदद लें, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को उन्हें खुद से कोर्ट में जाके इस चीज़ को ऑब्लाइज करना चाहिए और इस चीज़ को हटवाना चाहिए, क्योंकि इसकी रेज इतनी ख़तरनाक है कि इससे पैरालिसिस और ब्रेन तक के अटैक आ सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि महज थोड़े से पैसों के लिए इस काम को ना किया जाए, क्योंकि ये एरिया इस चीज़ के लिए नहीं है। अगर आपको लगवाने हैं तो आप किसी खुले एरिया में लगवाएं। तो आई डोंट थिंक कि ये ज़रूरत है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो है वार्ड 9 है और प्रेम मंदिर वाली गली से कहा जाता है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है कंजस्टेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है। ऊपर जो है चारों तरफ जो है मकान ही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ऐसा टावर लगाया जाता है। इनका कहना है कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसा जो टावर है वो इस तरह से एरियाज़ में नहीं लगाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध करने के बाद भी इनके द्वारा विरोध किया गया, उसके बाद भी यहाँ पर टावर जो है रातों रात लगा दिया जाता है। पार्षद अशोक नारंग वो भी बीती देर रात जो है यहाँ पर आए थे, आश्वासन दिया था कि सुबह जैसी ही होगी वो डीसी से मिलेंगे और टावर यहाँ पर नहीं लगवाने देंगे। आप लाइव तस्वीरों में मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी जो है वो इकट्ठा हुई है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। विरोध करने के बाद भी महज कुछ ही घंटों में रातों रात टावर लग जाता है। मतलब सभी नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई जाती है, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे रात को पूरी रात नहीं सोए इसी वजह से कि क्यों टावर क्यों लग रहा है। उन्हें अपना ही खतरा हो गया एकदम से ना, वो नहीं चाहते, हम चाहते नहीं कि यहाँ टावर लगे। पार्षद आए थे अशोक नारंग, आश्वासन दे गए ठीक हो जाएगा, नहीं लगने देंगे, उसके बाद भी लग गया। उसके बाद भी लग गया, कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। इतने बड़े आदमी की सुनवाई नहीं हुई तो हम महिलाओं की क्या यहाँ? तो गए ही नहीं ना, सुनवाई कहाँ से होगी?
वो इनको बोल के गए हैं नहीं लगना चाहिए, तो इन्होंने रातों रात ये काम करवा दिया। नहीं करवाना चाहिए था ना। मतलब पार्षद की बात की कोई वैल्यू नहीं गए थे, लेकिन सुबह तक हम रात को बैठे रहे हैं। पूरी रात हमने देखा कि 5 बजे तक इनकी शॉप खुली रही है और यहाँ लग के गया 5 बजे तक ये। हम पूरी रात देखते रहे हैं, ऊपर से यहाँ लगा है 5 बजे तक शॉप खुली रही है। उसके बाद ये गए हैं, उसके बाद हम सोए हैं। फिर हमें आई नहीं नींद, पूरी रात हम जागते रहे हैं इसी वजह से। लगने के बाद आपने पार्षद से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, हमने रात को 1-2 फ़ोन किए हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगेगा, लेकिन लग चुका था। एग्जाम्पल दिखाते ना कि लग गया। हमने 1-2 वीडियोस बना के भेजी भी हैं उनके पास कि यहाँ पे आए हैं कि काफ़ी सामान आया है इनका, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है और टावर लग भी गया। बिल्कुल, आप देखिए, यू विल डिसाइड दिस। मीडिया, अब हमारी मीडिया ही हेल्प करेगी हमारी। हमें अब मीडिया से होप है। हमने सबको देख लिया, पार्षद को देख लिया, सबको देख लिया, इसीलिए अब हमने वॉइस ऑफ पानीपत को कॉल किया था कि वॉइस ऑफ पानीपत आके हमारी हेल्प करेगा और हमारी आवाज़ आई एम श्योर कि आप पहुंचाएंगे। अगर फिर भी ये टावर यहाँ से नहीं हटता, पार्षद अगर इस खबर को देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं, दुकानदार से बात करते हैं, उसके बाद भी अगर ये दुकानदार नहीं हटवाता, उसके बाद अगला कदम क्या? कोर्ट है। मेरे स्टडी के अकॉर्डिंगली 2020 में ऐसे ही 2 किस्से चंडीगढ़ में भी हुए थे। वहाँ इंस्टॉल किए हुए टावर और स्टार्ट किए हुए टावर को भी गवर्नमेंट ने जाके सील कर दिया था। तो वी हैव पावर, वी हैव राइट। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग नहीं लगने देंगे। आज अगर हमने एफर्ट्स कर लिए तो हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, अपने बुज़ुर्गों को बचा पाएंगे। तो हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं लगवाने देंगे। और एक और बात है कि मैं सबके सामने ये बात मैं ओपनली कह रही हूँ कि किसी भी तरह से, किसी की भी तरफ से मेरी सारी बहनों को, भाइयों को या मुझे किसी भी तरह का कोई डराने धमकाने का किसी भी तरह का कोई किस्सा नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। जी, ये कोई मामला नहीं है। ये 4-5 महीने से ये चल रहा है। पूरी मार्केट को इस चीज़ का पता था। ये सारे अपने ऊपर टावर लगवाना चाहते थे। आज हमारे ऊपर टावर लग गया, इनको दिक्कत है। और ये हम कोई अनलीगल काम कर नहीं रहे हैं, कानून के तहत कर रहे हैं, डीसी साहब की परमिशन के तहत कर रहे हैं। हमने इनको फिर भी कहा है, हमारी पड़ोसदारी है, झगड़ा ना कीजिए। यदि कानून के तहत कोई भी काम निपटता है तो आप निपटा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये उतरता है तो हमें तब भी कोई परेशानी नहीं है, परंतु हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा यही प्रस्ताव है और यही हमारा प्यार बना रहे, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। अब मैं कह सकता हूँ किसी के बारे में, इनके ऊपर लग जाता तो ये नाराज़ नहीं थे। आज हमारे ऊपर लग गया मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं, ऊपर काम नहीं हुआ है। वहाँ से नारंग जी आए थे, जो टीम आई थी, उन्होंने कहा था हमने सिस्टम सेट करके जाना पड़ेगा, आगे फ़ोटो भेजना पड़ेगा। सिर्फ सिस्टम सेट किया है, कोई भी नीचे काम नहीं हुआ है। सीमेंट का कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था सीमेंट का काम नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं हुआ। इनको 5 दिन का टाइम दिया गया था। अब 5 दिन तक कोई भी काम नहीं होएगा। आप पहले स्टे लेना चाहो तो स्टे ले सकते हो। हमने 5 दिन का इनको टाइम दे रखा है। जो भी पर्चा भी लिखा था शाम को, उन्होंने कहा था 5 दिन तक कोई भी काम नहीं होएगा तो ऊपर नहीं होएगा। अब 5 दिन तक इनको टाइम है, ये सट्टे ले एक जैसे भी करे। उसके बाद इन्होंने कहा था सोमवार तक हमें मिल गई, ठीक है ना, मंगलवार को काम दोबारा शुरू हो जाएगा। शाम को जय साहब भी आए थे नगर निगम से, उन्होंने भी यही बात बोल ली थी। तो उसके बाद हट जाएगा, जैसे ये विरोध कर रहे हैं तो जैसे पब्लिक विरोध कर, अब ये तो कानून देखिएगा जी। लेके आते हैं तो इसको हटा देंगे आप? हाँ, यदि कानून के हिसाब से स्टे होएगी तो हम हटाने, हम तो वैलिड ही होंगे हटाने के लिए। हम ज़बरदस्ती थोड़ा कर सकते हैं जी किसी के साथ। ये तो कानून के हिसाब से ही होगा ना जो होगा। मतलब अगर पड़ोसियों की नाराजगी की कोई वो आपको परवाह नहीं, पड़ोसियों की नाराजगी की परवाह है। ये हमारे ऊपर लग गया है तो नाराजगी है। इनके ऊपर लग जाता कोई नाराजगी नहीं थी। ये एक बंदे के लिए नाराजगी है। ये हम फ़ोन चलाते हैं, रेडिएशन तो इसमें भी है, फिर फ़ोन चलाना बंद कर देना चाहिए ना हमने सारों ने। ये ULS है, पहली बात तो ये टावर नेट टावर लग ही नहीं सकता। हाई कोर्ट के आदेश है ULS। तो आपको समझाना चाहिए ना, सॉरी, इनको सारों को पता है जी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे पानीपत के वार्ड 9 से, प्रेम मंदिर वाली गली से, जहां पर जो है एक दुकान के, महज छोटी सी दुकान के ऊपर जो है एक टावर वो लगाया गया है। 15 दिनों से लगातार यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, महिलाएं सभी जो है विरोध कर रही थी कि ये टावर जो है यहाँ पर लगने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर टावर लग गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है पार्षद या फिर इसके अलावा क्या कुछ कॉलोनी वासियों की तरफ से क्या कुछ जो है आगे कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।